दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ ही रहें। तो दोस्तों, अब त्योहारों का महीना आने वाला है, तो आने ही वाला है, क्या आ ही गया है। अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो हम जैसे भी घर में ढेरों मिठाइयाँ वगैरह बनाते ही हैं, तो मैंने सोचा मैं पहले से ही थोड़ा कुछ ट्राई करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज नारियल की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने तैयारी करके रख ली है। ये देखिए, ये मैंने एक नारियल लिया था, जिसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल वो गरी वाला, ये लिया है मैंने। और मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, 4 इलायची ली है, 1 बाउल ही छोटा सा मैंने पानी लिया है। जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैंने पानी लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा मावा लिया है। तो दोस्तों, हम बर्फ़ी बनाते हैं। आप देखिए कितनी झटपट से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो आइए चलिए। ये दोस्तों, हम सबसे पहले बर्फ़ी बनाने के लिए हम चाशनी बनाएंगे। जो मैंने आपको बोला था, मैंने 1 बाउल पानी और 1 बाउल चीनी लिया था। तो ये मैंने गैस पे कढ़ाई को रख लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। गैस ऑन हो चुकी है। और जो मैंने 1 बाउल पानी लिया था, मैं इसमें डाल दूँगी। दोस्तों, पानी गर्म हो चुका है। मैं इसमें अब ये 1 बाउल चीनी डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमें इसे जब तक पकाना है, हमको 1 से 1.5 तार की चाशनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से 1.5 तार की चाशनी केवल, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको चाशनी कैसे बनानी चाहिए, बहुत से लोगों को चाशनी नहीं बनाना आता है। ये देखिए, पानी बॉयल हो रहा है इसका। जैसे ही चाशनी बनती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, कि मेरी चाशनी अब तैयार है। देखिए, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए, चाशनी बिल्कुल रेडी है, नीचे टपक रही है। ये देखिए, तार बन रही है, इसका मतलब है ये रेडी है। और आप ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए, मेरी बिल्कुल रेडी है चाशनी। अब मैं इसमें जल्दी से सबसे पहले मैं इसमें मावा को डालती हूँ। दोस्तों, ये मावा मैंने कल घी निकाला था, उसमें से ये थोड़ा सा बना था, बचा था। मतलब फिर घी जो निकाला था उसमें से ही मावा भी बन गया मेरा। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने कैसे घी बनाया और घी के साथ मावा भी बना लिया। और उसी मावा से मैंने ये नारियल की बर्फ़ी भी तैयार की है। देखते जाइए दोस्तों, इसको मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद ये जो नारियल मैंने पीसा था, पूरा नारियल इसके अंदर डाल दीजिए। और इसे अच्छे से मिला लीजिए। आपको इसको अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा इसको गैस पे पकाना भी है। गैस को कर लीजिए स्लो, और गैस स्लो करके इसको मिलाइए। मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि फिर इसमें नारियल का फ्लेवर दब ना जाए, इसीलिए। मावा भी मैंने इसमें थोड़ा डाला है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम है मावा की। और नारियल पूरा एक था। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बनाती रहती हूँ इसको। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ।
10 मिनट के लिए चला लीजिए। फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों ये रेडी है। मैं इसमें थोड़ी सी इलायची, मैंने 4 इलायची थी, उसका पाउडर बना के इसमें डाल देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए केवल नारियल का, इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आने वाला है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैंने घी नहीं डाला है क्योंकि मावा में बहुत घी था। ये रेडी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये मैंने एक प्लेट ले ली है दोस्तों। तो इस प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि प्लेट में वो हमारी जो कतलियाँ बनेंगी वो चिपके नहीं। तो हमने इसमें घी लगा लिया है। अब हम इसमें पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये पलट लिया है। अच्छे से इसमें बिछा लेती हूँ इसको। कर लेती हूँ। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि ये भी बहुत गर्म है, इसीलिए मैं कट पहले ही कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए दोस्तों, मेरी नारियल की बर्फी बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम नारियल को गार्निश के लिए पिसा हुआ नारियल जो था इसको डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी नारियल की बर्फी बिल्कुल रेडी है। आप प्लीज़ ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बनाती रहती हूँ इसे। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी लिंक को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।